अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 2 अध्याय उसके 4 आयत से पढ़ेंगे। है याकूब के घराने, है इज़राइल के घराने, कुलों के लोग, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तु के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है। और हम तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाव को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, और हर एक से आज के वचन के द्वारा बातें कर। आज का वचन हर की जो 100 गुना फल कराए पिता, सबके जीवन को बदले और आशीष करे, तेरे और फिरे और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपता अपना पुत्र आत्मा प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना तो भाई तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने याकूब के घरानों के इज़राइल को वो कहता है कि यहोवा क्या वचन सुनो। हालेलुया। यिर्मयाह को कहता है कि यहोवा का वचन इनको सुनाओ। और वह कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मिस्र देश से सारे लोगों को छुड़ा कर लाया और एक उपजाऊ भूमि के उपजाऊ जहाँ पर भूमि थी वहाँ पर लाकर उनको रख दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के प्रति उन्होंने कुटिलता से काम किया और परमेश्वर को भूल गए। और परमेश्वर ने इतनी कठिनाइयों में से, जहाँ पर रास्ता भी नहीं था, जैसे समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग करके उनको निकाल कर लाया और उनको आशीषित किया, लेकिन वह उपजाऊ भूमि पर जाकर उन्होंने परमेश्वर को भूल गए, उसको धन्यवाद देना भूल गए। मेरे अजीजों, ऐसे कहीं हम तो नहीं भूल गए कि हम जब पुराने समय में समस्या में, बीमारी में, तकलीफ में थे और जब हम अच्छा हमारा जीवन हो चुका, हम चंगाई पा चुके हैं, तो कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं जा रहे। अगर ऐसा कुछ है तो हमें बदलने की जरूरत है। वापस हमें प्रार्थना और वचनों की जरूरत, हमारे मन को फिर से परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। क्योंकि आगे लिखा, जब हम पढ़ते यहाँ पे लिखा, याजकों ने भी उसको याद नहीं किया कि परमेश्वर कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको नहीं जानते, वो भी भूल गए। परमेश्वर के जो चरवाहे थे वो लोग भी उनको सिखाना भूल गए। जब वे रास्ते में थे, मुसीबतें में थे, तो परमेश्वर को पुकारते थे, प्रार्थना दुआ करते थे। लेकिन जब वे एक अच्छे स्थान पे आ गए, जब उनको उपजाऊ भूमि मिल गई, यहाँ पर अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब कुछ अच्छा मिल गया उनको, तो वो अपने आप परमेश्वर से दूर होते गए। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के स्मरण रखना चाहिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा पिछला जीवन क्या था, उससे हमें याद करना चाहिए, हमें बार बार कि हम कैसा हमारा जीवन था और आज हम कहाँ पर। ये परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया के अनुसार ऐसा हमें परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि 2:9 में कि इस कारण यहोवा यूँ कहता है, मैं फिर तुम्हें विवाद और तुम्हारे बेटे पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के दीपों में पार जाकर देखो, यो केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया है, जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अपने लोगों को, जो कित्तियों की जो एक देश, दीपों का जो देश है, वहां पर अपने दूतों को भेजकर देखो, वहां के लोग अभी भी मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये लोग जो इधर के, जो इजराइल के मिस्र देश जिनको मैं छुड़ा के लाया, वो यहाँ पर आकर उनका जीवन बदल गए हैं। उन्होंने मेरे नाम को उन्होंने देवताओं में बदल दिया, वस्तु में बदल दिया है। उन्होंने वस्तु को दंडवत किया, वस्तु और देवताओं का नाम लिया है और मेरा नाम नहीं स्मरण रखा। इसलिए उनको जरा सिखाओ, समझाओ, कहता परमेश्वर के, फिर से उनको चिताओ कि वो कहाँ पर है और किस तरह उन्होंने ये परमेश्वर से बदलाव लिया है, अपने जीवन को बदल लिया है। आकाश के चकित और बहुत ही थरथराओ और सुनसान हो जाओ, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझसे बहुत जल के सोतों को त्याग दिया है, उन्होंने हौद बना लिए और ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं, कि बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझसे बदले जल सोते को त्याग दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा एक
जीवन का सोथा है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है और हमें जो हमारी आवश्यकता उसके भी परमेश्वर में पूर्ति करता है, हमें एक सही रास्ता सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन में एक आशीष को ब्लेसिंग को परमेश्वर लाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर की अद्भुत हमारे जीवन में जब कार्य होता है, जब अद्भुत ब्लेसिंग आती है तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, संसार की ओर हमारा मन दौड़ चले जाता है। हम संसार की ओर देखते कि संसार किस तरह जा रहा है, किस तरह क्या ले रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है। हम संसार को हमारी मित्रता को देखते, हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं कि हो सके मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ, अगर मैं होता वहाँ मैं जाता। और मैं इससे वो लोगों का जो रिश्ता है परमेश्वर दूर होते जाते हैं और वो मनुष्य से मित्रता करने लगते हैं और इससे परमेश्वर उनसे दूर हो जाता है। और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे भवनों में, मेरे स्वर्गीय भवन में, मेरे पवित्र स्थान में कभी तुम बसने ना पाओगे। क्यों नहीं बसने पाओगे? क्योंकि परमेश्वर आज्ञाकारी हम नहीं हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें स्वर्ग के राज्य में हमें जीवन नहीं मिल सकता यदि हम आज्ञाकारी नहीं है, प्रार्थना में नहीं है और परमेश्वर के वचन के भी अगर नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के इस स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना वचन की जरूरत है कि हमें अनंत जीवन भी प्राप्त करना है और हमें संसार में एक परमेश्वर के योग्यता में चलना, उसकी स्वेच्छा के अनुसार चलना है और परमेश्वर से प्रार्थना और वचनों में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ रूहाना रबा सीखे रे बेबे रूहा दनबा लिब्रु सांदनबा सीखे रे बे संथोना रिहानबा संदुला रिहा दनबा। प्रभु, जितने देखने वाले सुने उनके लिए मैं प्रार्थना, तेरी आत्मा से भरी, तेरी शाम से भरी मेरे खुदा। जैसे ये पिता मिस्र देश से छुड़ा कर लाया अपने लोगों को अपने पिता और ये भूल गए, ऐसा पिता पर जो लोग पिता नए लोग जो विश्वासी लोग हैं पिता भी, और जो पिता आपके लोग हैं पिता ऐसे करने ना पाए, इनका मन पिता आपसे भटकने ना पाए, इनका मन आपके ओर स्थिर होने पाए, आपकी प्रार्थना आपके वचनों में आगे बढ़ने पाए, आपके राज्य के लिए बनने पाए पिता। ये हर एक आत्मा बचे तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बनने में प्रार्थना करते हैं, में आशीषित होने पाए। इनके जीवन में तेरा दूध चाहे, इनसे बातें करे पिता, इनको प्रार्थना वचन में मजबूत दृढ़ कीजिए, विश्राम में परिष्कार आपके आशीष पाने पाए मेरे खुदा निश्चराजा। और तेरे डर तेरे भय में हमेशा बन रहे पिता, तेरे नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। सबको तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता, अपना तरफ से प्रभु जी प्रार्थना सुना के ब्लेस के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।